जो जमशेदपुर में सभा हुई है, संविधान बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो इस जनता के बीच तक कितना बात आप पहुंचाने में सफल होंगे? क्योंकि आपके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने अपना वक्तव्य रखा है, इसमें पूर्व मंत्री, विधायक सभी लोग उपस्थित थे। तो बताइए कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में आप अपनी आवाज़ को कितना संविधान बचाने के लिए जनमानस तक ले जा सकते हैं? मैं के शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का सचिव। ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश स्तर पर हो रही है और ये प्रदेश स्तर पर है, फिर जिला लेवल पर है, फिर विधानसभा लेवल पर होगा। और इस संविधान बचाओ रैली के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार जो संविधान में वित्त संशोधन के साथ साथ दंड आचार संहिता तमाम सारा संशोधन की है, और जो स्वायत्त शासी संस्थाएँ हैं, जो हमारी स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनको उनमें संशोधन करके उसको बहुत ढीला कर दिया है और एक तरफा कर दिया है। माने लोगों को न्याय मिलना अभी मुश्किल हो गया है और ये मोदी सरकार उन कानूनों को ज़्यादा संशोधन कर रही है जिसमें आगे इनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सके। जैसे RTI कानून है, उसको भी संशोधन करते जा रही है, वित्त संशोधन करते जा रही है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले संशोधन हटाते जा रही है। तो इस तरह से करके वो हम लोग इस रैलियों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाएंगे। और हमारा 5 जून से लेकर के 15 जुलाई तक घर घर का काम है। हमारे हाथ में संविधान बचाओ रैली का एक पंपलेट होगा, संविधान बचाओ का एक पंपलेट होगा। 5 जून से लेकर के हम लोग 15 जुलाई तक गांव-गांव पंचायत का घर घर जा करके, डोर टू डोर जाके वो पंपलेट बांटेंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह मोदी सरकार संविधान में संशोधन करके लोगों के साथ अन्याय कर रही है और कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल रही है। मैंने जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जाति गणना 2011 में सेंसस हुआ था, लेकिन उसका खुलासा इन्होंने की, उसकी घोषणा इन्होंने की, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने वो घोषणा कर दी थी। उसके बावजूद भी अभी देखिए झारखंड में नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए, तो उसके लिए ये OBC का आरक्षण को लागू नहीं किया। महिला संशोधन विधेयक आरक्षण पास हुआ, उसको भी लागू नहीं किया, 2029 में पास किए। तो जो जनहित के कानून है उनको बदल के ये अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप लाना चाहिए। इसीलिए 400 पार का नारा दिया था कि तमाम सारे हम संविधान को संशोधन करके देश में एक दलीय शासन और एक राष्ट्रपति प्रणाली लाएं, ये इनकी मंशा है। अच्छा, ये आप बताइए, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, आप युवा हैं, किस तरह इस अभियान को ले जाना चाहेंगे? जो संविधान बचाने का अभियान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है और राहुल जी का जो आदेश है, कैसे युवाओं के बीच में आप पहुंचाएंगे? देखिए, जो संविधान बचाओ रैली पूरा आज झारखंड में हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे प्रभारी होंगे और बड़े नेतृत्व जो हम लोग के करता है झारखंड के, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि पूरे जिले भर से, हर एक प्रखंड से, हर एक मंडल से सभी हमारे कार्यकर्ता लोग पहुँचे हैं। हम लोगों ने अपने प्रभारी का बात सुना, हम लोगों ने अपने अध्यक्ष का बात सुना, हम लोगों ने अपने जिला अध्यक्ष का बात सुना। अब इन बातों को हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग नीचे और लेके जाएंगे। जैसे कि मंडल के अध्यक्ष लोग भी आज उपस्थित थे, उनका भी दायित्व है कि मंडल में अपने गली मोहल्ले, चौक चौराहा में लेके जाए और अपने वार्ड का जो कमेटी है उन लोगों तक बात पहुँचाए। और हमारे जो प्रखंड की कमेटी है उनका भी दायित्व है कि अपने बाकी सभी साथियों के समक्ष इस बातों को रखें, पब्लिक के साथ रखें। हर एक नेतृत्वकर्ता का अब हम लोग के ऊपर ये दायित्व है, क्योंकि हमारे जो झारखंड लेवल के नेतृत्वकर्ता है, जो हमारे प्रदेश प्रभारी, उन लोगों ने अपना बात को रख दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि यहाँ से हम लोग युवाओं के बीच में, जैसे हम लोग मान लीजिए युवा है, तो हम लोगों का कनेक्ट दोस्त यारी सब युवा लोगों के बीच में है, तो हम लोग उनके समक्ष बात रखेंगे। इन लोग अपने साथी लोगों के बीच में बात रखेंगे। हम लोग शाम में चौक चौराहा में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जुगसलाई से बिलोंग करते हैं तो गौशाला में बैठते हैं, या हम लोग चौक बाजार में बैठते हैं, वहाँ सभी लोगों के बीच में इस बातों को रखेंगे। तो एक एक आदमी तक हमारे संविधान बचाओ का जो उद्देश्य है उसको हम लोगों को पहुँचाना है, हम लोग उसको पहुँचाएंगे। आप लोग शहर के क्षेत्र में तो अपनी आवाज़ को पहुंचा देते हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप आवाज़ पहुंचाने में चूक जाते हैं। ये इसका मुख्य वजह आप लोग क्यों नहीं तलाशते हैं? कमियां क्यों रह जाती है? अभी हम चकुलिया प्रखंड का प्रभारी हैं, वहाँ 19 पंचायत हैं और एक नगर पंचायत है। 19 पंचायतों में पिछले 15 दिन के अंदर मैं 12 दिन, पिछले 15 दिन को अंदर मैं 12 दिन गाँव में रहा। पंचायत और 9 पंचायतें मैं कवर कर चुका हूँ। 9 पंचायतों में मेरी मीटिंग है, मेरे पास फोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं उसको। 9 पंचायतें कवर चुके हैं, बाकी 9 पंचायतें अगले 10 दिन, अगले 15 दिन में हम पूरा कवर करके 19 पंचायत करेंगे।
इसी तरह जितने प्रभारी बनाए गए हैं, जितने पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उन पर्यवेक्षकों को यह दायित्व है हर पंचायत और हर ग्राम सभा में जाके बैठक करें और वहाँ लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप मेरे पास साथ फोटोग्राफ भी हैं कई पंचायतों को, हम 8-9 पंचायत कवर कर चुके हैं 19 पंचायतों में। तो इसी तरह हमारी तरह सभी पर्यवेक्षक जो प्रखंड के पर्यवेक्षक हैं सब ग्राम प्रधान सभाओं में और पंचायत कमेटी के पास जाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे और इस तरह लोगों को घर अपना अपना परिचय दे दीजिए। मैं के शुक्ला हूँ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, डेलीगेट हैं और हम अभी चकुलिया का पर्यवेक्षक हैं। मैं ज्योति कुमार मिश्रा, मैं जिला का महासचिव हूँ और अभी प्रभारी हूँ गोलबुरी प्रखंड का। मैडम, आपका कहना है कि हम महिलाओं को भी जगाएंगे। हाँ। तो ग्रामीण क्षेत्र के आप प्रभारी हैं, क्या आपको ये आशा विश्वास लग रहा है कि जो कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ जा रही है, इस संविधान बचाओ अभियान के बाद मजबूत होगा कांग्रेस का संगठन ग्रामीण क्षेत्र में? एक मिनट हम आपका लेंगे। देखिए, ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में कैसे काम होता है। आज हमारा विधायक नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका एक फर्क हम हमारे संगठन को पड़ रहा है। लेकिन अब जो हमारे प्रभारी जी आए हैं, उन्होंने ये दायित्व उठाया है कि हम लोग जो जहाँ हमारे विधायक नहीं है, जहाँ हमारा संगठन कमजोर पड़ रहा है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र सब में, उसमें विशेष ध्यान देते हुए आपने देखा होगा कि जितने भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सब आज प्रदेश लेवल के सचिव हैं, जो बड़े लीडर्स हैं। उन लोगों को ये दायित्व दिया गया है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाइए। ये देखिए, आप ये लीजिए, फोटो लीजिए, ये देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत का फोटो है और महिलाओं की संख्या देखिए, महिलाओं की संख्या। मैं ये मान के चलूं कि कांग्रेस अब धरातल पर सुदूर क्षेत्र में जाकर अपने अभियान चलाएगी और युवा महिला सभी को संविधान बचाने के लिए जागृत करेगी। एकदम आप इसको मान के चलिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का निर्देश है। राहुल गांधी जी खुद पूरे देश में घूम घूम के संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हमारे राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो भी निर्देश है, हम लोग उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ जमशेदपुर शहर के लोगों के बीच में, तो आप संविधान बचाने के लिए अभियान को लेकर चले जाएंगे। इसमें महिलाओं को जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में आवाज पहुंच नहीं पाता, तो इसमें कांग्रेस की महिला जो टीम होती है वो क्या करती है, किस तरह की भूमिका निभाती है? हम लोग डोर टू डोर जाके कंप्लेंट, शुक्ला जी आए हैं, गवाह हैं, हम लोग डोर टू डोर, जो कि मैं प्रदेश महामंत्री होते हुए भी मैं जिला स्तरीय पंचायत स्तरीय जाके समझाने का काम करती हूँ कि हमारी संविधान की रक्षा कैसे हो, हमें न्याय कैसे मिले और नीचे के लोगों को कैसे उनको जड़ और ज़मीन किस तरह से उनको मिले, उनके बच्चे कैसे शिक्षित हों, पोलियो का उनको कैसे टीका लगाया जाए। तो ये डोर डोर तक जो भी सरकार की आती है नीतियाँ झारखंड सरकार की, उनको हम लोग अवगत कराते हैं। मैडम, आपका तो कहना अवगत करा रहे हैं, लेकिन झारखंड में महिलाओं का कहना है कि जो योजना झारखंड सरकार चला रही है महिलाओं के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस तरह तो पहले ही समस्या उत्पन्न हो रही है और संविधान बचाने की बात आप करते हैं, तो जब तक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को सबल मजबूत नहीं किया जाएगा तो ये संविधान किस तरह बच पाएगा? देखिए, संविधान तो हम लोग बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आज की रैली में आपको समझ आएगा, बारिश में हम लोग पूरे भीगे हुए हैं और भीग के हम लोग इसीलिए इतनी बड़ी रैली किए हैं और इतनी बड़ी कार्यक्रम रखा गया ताकि हमारे गांव पंचायत नगर टोले महल्ले हम लोग पॉकेट मीटिंग करा के लोगों को अवगत कराएंगे। हमारी महिलाओं को जहां जिसको नहीं मिल रहा है, हम हर एक मीडिया के या हर सोशल मीडिया के माध्यम से या हम लोग डोर टू डोर जाके उनके कैंपेनिंग करके उनको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अपना मांग के लिए अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मैं उषा, कांग्रेस कमेटी में हम लोग इंटक में हम लोग सेंट्रल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं CWC के और प्रदेश महामंत्री हूँ वुमेन्स महिला कांग्रेस की और हम लोग सोशल वर्क में हमेशा तत्पर रहते हैं कांग्रेस के लिए। ये आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का ये अभियान महिलाओं के बीच में पहुंचेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूत होंगे? जहाँ उषा सिंह जाएगी वहाँ घर घर पहुँचेगा और हमेशा पहले भी मैं की हूँ और करते रहूँगी। मैडम